नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, यह जॉब कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला गरियाबंद में जो आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उसके लिए जो शिक्षकों की भर्ती होती है उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, आवेदन का दिनांक 18 अप्रैल 2023 से 8/5/2023 को रात्रि 12 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसका विज्ञापन का अवलोकन और ऑनलाइन आवेदन के लिए आप लोग www.गरियाबंद.gov.in पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों कि ये जो है 18 अप्रैल 2023 से इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अब इसमें अपन आगे देखते हैं पदों का विवरण किस प्रकार से है। तो देखते हैं सबसे पहले जो आत्मानंद स्कूल है अंग्रेजी माध्यम का राजिम, उसके लिए व्याख्याता में जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम के एक पद हैं जो अनारक्षित के लिए है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड अनिवार्य है। आवेदक को हाई स्कूल स्तर से संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही की जानी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। अब अपन आगे देखते हैं इसमें सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम का एक पोस्ट है अनारक्षित का। उसी प्रकार से दूसरा में अब शिक्षक आ जाते हैं व्याख्याता के बाद। इसमें विज्ञान के लिए एक पोस्ट है अनारक्षित, इसका जो सैलरी रहेगा वो 35,400 है और व्याख्याता का 38,100 है एकमुश्त। इसी प्रकार से तीसरा सहायक शिक्षक के लिए विज्ञान एवं कला में है, 2 पद है विज्ञान में, एक अनारक्षित और एक अनुसूचित जनजाति, जिसकी जो सैलरी रहेगी वो 25,300 रहेगी। और जो कला माध्यम में एक पोस्ट है अनारक्षित, उसकी भी सैलरी 25,300 रहेगी। इसी प्रकार से प्रयोगशाला सहायक भौतिकी और रसायन के लिए एक है अनारक्षित, इसकी सैलरी भी 25,300 है। अब इस प्रकार से फिंगेश्वर का देख लेते हैं। तो फिंगेश्वर में व्याख्याता का हिंदी, अंग्रेजी और भौतिकी ये तीनों के लिए पद हैं। इसमें हिंदी का 2 है, अंग्रेजी और भौतिकी के लिए एक है। संस्कृत के लिए भी एक पद है, रसायन के लिए भी एक पद है। तो दोस्तों इस प्रकार से 38,100 रुपये में ये जो है इसका व्याख्याता का जो है वो सैलरी है। व्याख्याता वाणिज्य भी अंग्रेजी माध्यम में एक पद है जो 38,100 रुपये उसकी भी सैलरी है। अब इसमें सामाजिक विज्ञान के लिए एक पद है। अब आ जाते हैं अपना दूसरा है शिक्षक। शिक्षक के लिए गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी इतने के लिए एक पद हैं, जिसकी सैलरी 35,400 एकमुश्त रहेगी। इसमें आप लोगों को बोला है जो शिक्षक रहेगा उसके लिए स्नातक उपाधि, बीएड और डीएड अनिवार्य है और इस जो व्याख्याता है उसके लिए स्नातकोत्तर है। अब अपन आगे देख लेते हैं सहायक शिक्षक। तो सहायक शिक्षक में है विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, कला अंग्रेजी माध्यम। तो इसमें जो विज्ञान के लिए है 3 पद है, 2 अनारक्षित का, एक अनुसूचित जनजाति का। और कला के लिए अंग्रेजी माध्यम 2 पद है, एक अनारक्षित एक अनुसूचित जनजाति का। इसके लिए सैलरी 25,300 और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं डीएड मांगा गया है दोस्तों इसी प्रकार से जो अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल मैनपुर, इसके लिए भी व्याख्याता का जो पद है वो सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी नहीं, इसके लिए व्याख्याता का सिर्फ एक ही पद है दोस्तों, वो है सामाजिक विज्ञान में। बाकी जो है शिक्षक के लिए आपको अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी और संस्कृत इस सब के लिए एक पद है। और जो सहायक शिक्षक है उसके लिए विज्ञान और कला का है। विज्ञान में 3 पद है और कला का 2 पद है, जिसमें 3 में से 2 अनारक्षित एक अनुसूचित जनजाति। और कला में जो 2 पद हैं उसके लिए एक अनारक्षित और एक अनुसूचित जनजाति। फिर आ जाता है प्रयोगशाला सहायक शिक्षक में, इसके लिए है भौतिकी अंग्रेजी माध्यम का 1 पद। इसी प्रकार से दोस्तों गरियाबंद के जो विद्यालय है उसके लिए व्याख्याता का 1 पद है। शिक्षक के लिए गणित विज्ञान में एक पद है। और सहायक शिक्षक के लिए विज्ञान एवं कला में है, जो विज्ञान में 3 पद है, कला में 2 पद है, जिसमें से विज्ञान में 2 अनारक्षित एक अनुसूचित जनजाति, कला में 1 अनारक्षित और 1 अनुसूचित जनजाति। प्रयोगशाला भौतिकी में 1 अनारक्षित है। व्यायाम शिक्षक बीपीएड अंग्रेजी माध्यम 1 है, ग्रंथपाल का 1 पद है और कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी 1 पद है। दोस्तों यहाँ पे व्यायाम शिक्षक के लिए बीपीएड मांगा है, ग्रंथपाल के लिए बीलिब मांगा है और कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीसीए या एमसीए मांगा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सभी की यहाँ पे एक मुश्त सैलरी लिखी हुई है और सभी के लिए आप लोग जो शैक्षणिक योग्यता है ये यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका जो है जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं।
इसी प्रकार से देवभोग के स्कूल के लिए हिंदी भाषा का एक पोस्ट है, व्याख्याता का अंग्रेजी का है, संस्कृत का है और गणित का है, भौतिकी का है, जीव विज्ञान का है और वाणिज्य का है। सभी का एक एक पद है। इसमें अंग्रेजी को छोड़कर अंग्रेजी के लिए 2 पद है, जिसमें एक अनारक्षित और एक अनुसूचित जनजाति का है। उसी प्रकार से शिक्षक के लिए अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का एक एक पद है। गणित के लिए एक पद है, विज्ञान के लिए एक पद है, हिंदी के लिए एक पद है और सहायक शिक्षक में विज्ञान के लिए 2 और कला के लिए 2 है, जिसमें एक एक अनारक्षित और एक एक अनुसूचित जनजाति के लिए। प्रयोगशाला के लिए भौतिकी और रसायन का एक एक पद है, ग्रंथपाल का 1 है और सहायक ग्रेड 2 का भी 1 पद है दोस्तों। इसी प्रकार से छुरा आत्मानंद स्कूल के लिए व्याख्याता अंग्रेजी में अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। भौतिकी एवं वाणिज्य के लिए भी एक एक पद है और शिक्षक का अंग्रेजी विज्ञान हिंदी में एक एक पद है। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 2 है, कला के लिए 1 है और प्रयोगशाला सहायक के लिए 1 है। यहाँ पे चयन प्रक्रिया के लिए जो दिशा निर्देश है वो लिखा हुआ है दोस्तों। 18/4 से आज 5 तक आप लोग इसमें रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हो। डाक से प्राप्त आवेदन जो है वो अमान्य है। साक्षात्कार के लिए जो अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा, 1:20 में आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा, मतलब एक पोस्ट के लिए 20 जन को बुलाया जाएगा। इस प्रकार से परीक्षण करने के बाद साक्षात्कार लिया जाएगा, जो कि कितने 10 अंक का रहेगा। ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं आप लोग। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 90% रहेगा और 10 नंबर का आप लोग का वो साक्षात्कार रहेगा और इस प्रकार से चयन सूची जारी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे उसके पूरी निर्भरताएँ और सभी जो है पात्रता वगैरह के बारे में और अन्य निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।